हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा टोपोलॉजी पार्ट 3। टोपोलॉजी की पहली 2 वीडियो में डाल चुका हूं और आज टोपोलॉजी की 3rd वीडियो है। टोपोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, किस तरीके का होता है, ध्यान से समझिएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट में मैंने कहा कि लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर। आर एक रियल नंबर का सेट है, ए बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए रियल नंबर का सबसेट है। तो मैंने कहा लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए बी ए सबसेट ऑफ आर, और ए रियल नंबर का सबसेट है। एक एलिमेंट है एक्स जो ए को बिलोंग करता है, एक एलिमेंट है एक्स जो ए को बिलोंग करता है। ये एक्स एलिमेंट ही लिमिट पॉइंट कहलाएगा। एक्सिस का लिमिट पॉइंट ऑफ ए कब कहलाएगा एक्स लिमिट पॉइंट? जब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, मतलब x में थोड़ा सा घटा दें और थोड़ा सा जोड़ दें, इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए मतलब ए वाला पार्ट कॉमन, और उस पार्ट में से अगर मैं x हटा दूं और वो नॉट इक्वल टू 5 आ जाए, मतलब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए में से x हटा दे, फिर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट बच जाए, तो उस केस में x जो होता है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। x हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा और x a का लिमिट पॉइंट हो जाता है। और ये बात याद रखनी है कि ऑल नेबरहुड पॉइंट्स जो होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं। मान लो y नेबरहुड पॉइंट है a का, मान लो y a का नेबरहुड पॉइंट है, तो y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन a का सबसेट है y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन। तो a जो है वो नेबरहुड हो जाएगा y का, और y जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा a का। लेकिन अगर मैं y माइनस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन में से y हटा दूं, फिर भी वो नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इस केस में y जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा a का। यानी कि जितने भी इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट होते हैं, लेकिन जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इंटीरियर पॉइंट भी। एक होता है डिराइव सेट। डिराइव सेट क्या होता है? डिराइव सेट का मतलब क्या होता है? डिराइव सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसको अगर मैं एक सेट में लिख दूं तो वो जो है वो क्या कहलाएगा? डिराइव सेट कहलाएगा। और डिराइव सेट को हम डिनोट करते हैं, डिराइव सेट इज डिनोटेड एज ए डैश। ए डैश से डिनोट किया जाता है डिराइव सेट को। मान लो R एक रियल नंबर का सेट है और A रियल नंबर का सबसेट है, और A के अंदर x, y, z, t एलिमेंट है। यहाँ पर x, y, z और t ये सारे ही लिमिट पॉइंट हैं A के। तो डिराइव सेट के अंदर लिमिट पॉइंट आएंगे x, y, z और t आएंगे। ये एक डिराइव सेट कहलाएगा। लेकिन एक होता है क्लोजर ऑफ ए सेट। ये क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए सेट को ए बार से डिनोट करते हैं। ए का क्लोजर जो होता है वो हमेशा होता है इक्वल ए यूनियन ए डिराइव के, मतलब ए यूनियन ए डिराइव कर देंगे तो वो ए का क्लोजर कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हमने अभी टॉपिक किया लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, डिराइव सेट और क्लोजर ऑफ ए सेट। अब इसके बेस पे कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ए बी का सबसेट है तो प्रूव करो कि ए का डिराइव बी के डिराइव का सबसेट होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए का डिराइव बी के डिराइव का सबसेट होगा। उसके लिए हमने कहा कि R एक रियल नंबर का सेट लिया, B रियल नंबर का सबसेट लिया और A B का सबसेट ले लिया। R रियल नंबर का सेट लिया है, B रियल नंबर का सबसेट लिया और A B का सबसेट लिया है। तो मैंने ये कहा लेट R be a सेट ऑफ रियल नंबर एंड B be a सबसेट ऑफ R एंड A be a सबसेट ऑफ B। फिर मैंने कहा लेट एक एलिमेंट है x जो A के डिराइव को बिलोंग कर रहा है। अगर x A के डिराइव को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन
इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब ये है क्योंकि एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा और लिमिट पॉइंट की ये कंडीशन होती है कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5 होता है। फिर मैंने कहा क्योंकि a b का सबसेट है, a b का सबसेट है तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन b माइनस x b नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर x b के डिराइव को बिलोंग करेगा। पहले x बिलोंग कर रहा था a के डिराइव को, अब x बिलोंग कर रहा है b के डिराइव को, तो पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट हो जाएगा। यानी कि अगर a b का सबसेट है तो a का डिराइव b के डिराइव का सबसेट होता है। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारी, हमें कहता है कि अगर प्रूव करना है कि a डिराइव यूनियन b डिराइव सबसेट होता है a यूनियन b के डिराइव का, तो उसके लिए हम कहेंगे लेट r एक रियल नंबर का सेट लेंगे, a और b दो रियल नंबर के सबसेट ले लेंगे। r रियल नंबर का सेट लेंगे और a और b दो रियल नंबर के सबसेट ले लेंगे। मैंने कहा लेट r बी ए सेट ऑफ रियल नंबर और a एंड b जो है वो दो रियल नंबर के सबसेट है। फिर मैंने ये कहा कि a सबसेट है a यूनियन b का, सिमिलरली b भी सबसेट है a यूनियन b का, क्योंकि देखिए a यूनियन b का सबसेट है और b भी सबसेट है a यूनियन b का। अगर a यूनियन b का सबसेट है तो इसका डिराइव भी इसके डिराइव का सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली b अगर a यूनियन b का सबसेट है तो b का डिराइव भी a यूनियन b के डिराइव का सबसेट हो जाएगा। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग यूनियन ऑफ 1 एंड 2। इन दोनों का यूनियन लेने पर हमें मिलेगा a डिराइव यूनियन b डिराइव सबसेट हो जाएगा a यूनियन b के डिराइव का। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये पूरी थ्योरम करनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर a b का सबसेट होता है तो a का डिराइव भी b के डिराइव का सबसेट होता है। तो इसके लिए पहले आपको एक कॉरोलरी है ये प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि a डिराइव यूनियन b डिराइव सबसेट होता है a यूनियन b के डिराइव का। नेक्स्ट अगला पार्ट आता है, हमें कहता है कि a इंटरसेक्शन b का डिराइव सबसेट होगा a डिराइव इंटरसेक्शन b डिराइव का। तो ये कैसे करना है, तो मैंने ये कहा लेट r बी ए सेट ऑफ रियल नंबर, r रियल नंबर का सबसेट है और a और b दो रियल नंबर के सबसेट है। तो ये कॉमन पार्ट हमारा हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। तो हमने ये कहा कि a इंटरसेक्शन b जो होता है वो a का सबसेट है। हमने सबसे पहले ये लिखेंगे कि r एक रियल नंबर का सेट है, a और b दो रियल नंबर के सबसेट है और a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है। फिर हमें यही पूरी कॉरोलरी पूरी प्रूव करनी पड़ेगी कि a b का सबसेट होता है तो a का डिराइव b के डिराइव का सबसेट होता है। यानी कि a इंटरसेक्शन b अगर a का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b का डिराइव b सबसेट हो जाएगा a के डिराइव का। फिर लिखेंगे सिमिलरली a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b का डिराइव भी सबसेट हो जाएगा b के डिराइव का। टेकिंग इंटरसेक्शन ले लेंगे 1 एंड 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, तो a इंटरसेक्शन b का डिराइव सबसेट हो जाएगा a डिराइव इंटरसेक्शन b डिराइव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो डिराइव सेट में आती हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्लोजर ऑफ ए सेट का। तो आप सबको ये पता है कि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है। क्लोजर ऑफ ए सेट को एक क्लोजर से डिनोट करते हैं जो a यूनियन a डिराइव होता है। तो इससे अगली थ्योरम आती है, जैसे मैंने कहा कि अगर a b का सबसेट है तो प्रूव करो कि a का क्लोजर सबसेट होगा b के क्लोजर का। तो अगर ये पूरी प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि a b का सबसेट है, इसको 1 मान लिया और इसको 2, इसको 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया। सबसे पहले ये पूरी थ्योरम पूरी प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर a b का सबसेट है तो a का डिराइव सबसेट होता है b के डिराइव का। यहाँ पर लिख देंगे बस टेकिंग यूनियन ऑफ 1 एंड 4, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो a यूनियन a डिराइव सबसेट हो जाएगा b यूनियन b डिराइव का। यानी कि a का क्लोजर सबसेट हो जाएगा b के क्लोजर का, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे क्लोजर में ये थ्योरम है वैसे ही अगली थ्योरम आएगी इसमें कि a का क्लोजर यूनियन b का क्लोजर सबसेट होता है a यूनियन b के क्लोजर का। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां डिराइव है वहां वहां क्लोजर लिख देना है आपने कि अगर a यूनियन b का सबसेट है
तो ए बी का सबसेट होता है, तो ए का क्लोजर बी के क्लोजर का सबसेट होता है, तो ए का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के क्लोजर का। फिर लिखेंगे सिमिलरली अगर बी सबसेट है ए यूनियन बी का, तो बी का क्लोजर भी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के क्लोजर का। दोनों का यूनियन लेंगे तो ए का क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के क्लोजर का। जैसे क्लोजर में लिखा वैसे ही इंटरसेक्शन में आएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट होता है ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर का। तो यहाँ पर भी डिराइव की जगह जहां जहां डिराइव है वहां वहां क्लोजर लिख देंगे कि हमने ये कहा कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ए का सबसेट है तो इसका क्लोजर भी इसके क्लोजर का सबसेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर बी के क्लोजर का सबसेट हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर का। यानी कि जो थ्योरम लिमिट पॉइंट में आती है, डिराइव सेट में आती है, वही थ्योरम एज इट इज क्लोजर में भी आ जाती है। इसके बाद कुछ थ्योरम्स और हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हमें कहता है कि प्रूव करना है कि फाई का क्लोजर फाई होता है, कि फाई का क्लोजर फाई होता है। उसके लिए हमने ये कहा कि फाई का जो क्लोजर होता है वो फाई यूनियन फाई डिराइव होता है। आप सबको पता है ए का क्लोजर जो होता है यूनियन ए डिराइव होता है। अब फाई जो है वो एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट का डिराइव भी एम्प्टी होता है। मतलब फाई का डिराइव जो होगा वो फाई होगा और फाई यूनियन फाई करे तो फाई आ जाएगा, यानी कि फाई का क्लोजर हमेशा फाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है, कहते हैं प्रूव करना है कि ए के क्लोजर का क्लोजर ए का क्लोजर होता है, ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा ए का क्लोजर जो होता है वो ए यूनियन ए डिराइव होता है। दोनों तरफ क्लोजर ले लेंगे। अब इसके क्लोजर का मतलब है ए यूनियन ए डिराइव, यूनियन ए डिराइव का डिराइव हो जाएगा। अब डिराइव आगे आएगा तो ए यूनियन ए डिराइव, यूनियन ए डबल डिराइव आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ए डबल डिराइव ए डिराइव का सबसेट होता है। अगर ए डबल डिराइव ए डिराइव का सबसेट है तो दोनों का यूनियन ए डिराइव ही हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन ए डिराइव हो जाएगा। दो सेट एक जैसे आ गए तो उनका यूनियन वही होता है, यानी कि ए यूनियन ए डिराइव हो जाएगा, मतलब ए का क्लोजर हो जाएगा। यानी कि ए के क्लोजर का क्लोजर हमेशा ए का क्लोजर ही होता है। नेक्स्ट आगे बारी आती है, कहता है प्रूव दैट एवरी डिराइव्ड सेट इज ए क्लोज सेट। एवरी डिराइव्ड सेट इज अ क्लोज सेट। प्रत्येक डिराइव्ड सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है। यानी कि अगर किसी सेट को क्लोज प्रूव करना है तो उसके बाहर नेबरहुड डाल देते हैं, और अगर किसी सेट को ओपन प्रूव करना होता है तो उसके अंदर नेबरहुड डाल देते हैं। तो डिराइव सेट को क्लोज सेट प्रूव करना है तो हम ये कहेंगे कि लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए बी ए सबसेट ऑफ आर। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि ए जो होता है वो ए डिराइव का सबसेट होता है, यानी कि ए डिराइव लगभग यहां पर आएगा, ए डिराइव हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर ए बी ए सबसेट ऑफ आर, और आपको पता है कि ए जो होता है वो ए डिराइव का सबसेट होता है। तो अगर इसको क्लोज प्रूव करना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना पड़ेगा। लेट हम मानेंगे कि x बिलोंग कर रहा है ए डिराइव के कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि x ए डिराइव के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब x ए के डिराइव को बिलोंग नहीं कर रहा। यानी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कर दें, वो सबसेट हो जाएगा ए डिराइव के कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ए के डिराइव को बिलोंग नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। यानी कि x बिलोंग करेगा ए डिराइव के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर को। तो इस केस में ए डिराइव का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ओपन और ए डिराइव हो जाएगा क्लोज। यानी कि अगर किसी सेट को भी आपको क्लोज प्रूव करना है तो उसके बाहर नेबरहुड डालते हैं, और किसी सेट को ओपन प्रूव करना हो तो उसके अंदर नेबरहुड डालते हैं। इसके बाद लास्ट थ्योरम आती है हमारी टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी का टॉपिक इतना ही था हमारा
इसके लास्ट फॉर्म आती है कि प्रूव दैट क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए क्लोज सेट। यानी कि अगर डिराइव की जगह क्लोजर ऑफ ए सेट आ जाए तो आपको सेम ऐसा ही करना है। आर एक रियल नंबर का सेट लोगे, ए रियल नंबर का सबसेट लोगे, ए डिराइव का सबसेट है तो ए के क्लोजर का भी सबसेट होगा। तो यहाँ पर x ए के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, यानी कि x ए के क्लोजर को बिलोंग नहीं कर रहा। फिर हम ये कहेंगे x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सबसेट है ए के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ए के क्लोजर का सबसेट नहीं है, यानी कि x बिलोंग करेगा ए के क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर को। तो ए के क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा, ए का क्लोजर क्लोज्ड हो जाएगा। तो बच्चों टोपोलॉजी की हमारी ये 3 वीडियोस थी। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दी, सेकंड वीडियो में मैंने ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में बताया, और थर्ड वीडियो जो है हमारी लिमिट पॉइंट, एथरेंट पॉइंट, डिराइव सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, ये सब कुछ है और इसके बेस पे प्रॉपर्टी थी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।